कभी कभी ऐसा लगता है ना कि काश काश कोई ऐसा स्विच हो जिसे बस दबाते ही सारा स्ट्रेस, सारी टेंशन, सब कुछ गायब हो जाए। अच्छा, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही बड़ी अनोखी तकनीक के बारे में। इसका नाम है EFT, यानी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये रोजमर्रा के इमोशनल बोझ को हल्का करने का एक कमाल का तरीका हो सकता है। तो सवाल ये है कि क्या सच में, क्या बस अपने शरीर पर हल्के हल्के थपथपाकर मतलब टैप करके हम इस स्ट्रेस को दूर भगा सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए आज इसी को जरा करीब से समझते हैं और देखते हैं कि सवाल का जवाब क्या है। तो देखिए, आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये अनोखी तकनीक आखिर है क्या। फिर हम जानेंगे कि इसे करने का 7 स्टेप वाला प्रोसेस क्या है। और आखिर में इसके फायदे और कुछ जरूरी सावधानियों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। EFT, जिसे लोग टैपिंग थेरेपी भी कहते हैं, इमोशनल राहत पाने का एक ऐसा तरीका है जिसे कोई भी कहीं भी बड़ी आसानी से खुद पर इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। ये EFT या टैपिंग थेरेपी असल में है क्या और ये काम कैसे करती है? चलिए समझते हैं। तो देखो, EFT के पीछे का आइडिया ये है कि हमारे शरीर में ना एनर्जी के कुछ रास्ते बने हुए हैं। समझ लीजिए कि एनर्जी के हाईवे हैं। इनको कहते हैं मेरिडियन पॉइंट्स। अब होता क्या है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो इन रास्तों पर ना एक तरह का ट्रैफिक जाम लग जाता है, रुकावट आ जाती है। और EFT में हम क्या करते हैं, हम उंगलियों से इन्हीं खास पॉइंट्स पर हल्के हल्के टैप करके उस जैम को, उस ब्लॉकेज को हटाते हैं। और जैसे ही वो एनर्जी फिर से बहने लगती है, हमें इमोशनल रिलीफ महसूस होता है। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि इसे असल में किया कैसे जाता है। तो चलिए अब इस प्रैक्टिकल गाइड को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। ये देखने में 7 स्टेप्स लग सकते हैं, पर यकीन मानिए ये बहुत सीधे और आसान हैं। पहले प्रॉब्लम को पहचानो, फिर उसकी इंटेंसिटी को नापो, एक सेटअप स्टेटमेंट बनाओ, फिर टैपिंग शुरू करो, एक गहरी सांस लो, इंटेंसिटी को दोबारा नापो और आखिर में कुछ पॉजिटिव बोलकर इसे खत्म करो। सिंपल। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है सिर्फ एक मुद्दे पर फोकस करना। वो गुस्सा हो सकता है, कोई डर या कोई चिंता। मिसाल के तौर पे मान लेते हैं कि किसी को एग्जाम का बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ठीक है, अब उस फीलिंग को 0 से 10 के स्केल पर एक नंबर दीजिए। 0 मतलब कोई डर नहीं और 10 मतलब डर बिल्कुल पीक पर है। ये हमारा बेसलाइन है। चलिए मान लेते हैं कि ये अभी 8 पर है। अब आता है एक बहुत ही जरूरी हिस्सा। ये है EFT की नींव, जिसे कहते हैं सेटअप स्टेटमेंट। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। ये कुछ ऐसा है, भले ही मुझे ये जो भी समस्या है, मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। ये लाइन ना सेल्फ एक्सेप्टेंस के बारे में है। इसे अपने हाथ के साइड वाले हिस्से पर, जिसे कराटे चॉप पॉइंट भी कहते हैं, टैप करते हुए 3 बार बोलना होता है। तो हमारे एग्जाम वाले डर के एग्जाम्पल में ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा बनेगा। भले ही मुझे एग्जाम का इतना ज्यादा डर लग रहा है, मैं खुद को पूरी तरह से और दिल से स्वीकार करता हूं। सेटअप स्टेटमेंट के बाद शुरू होता है मेन टैपिंग सीक्वेंस। स्क्रीन पर जो 8 पॉइंट्स दिख रहे हैं, बस उन पर एक एक करके 5 से 7 बार टैप करना है। और टैप करते समय बस अपनी प्रॉब्लम को याद दिलाने वाला एक छोटा सा फ्रेज बोलते रहना है, जैसे ये एग्जाम का डर, ये घबराहट। जब पूरा एक राउंड खत्म हो जाए तो बस 1 मिनट के लिए रुक जाइए, एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। और बस ये नोटिस कीजिए कि आपके शरीर और मन में कैसा महसूस हो रहा है। और ये देखिए, ये स्लाइड दिखाती है कि अक्सर होता क्या है। अब उस डर को फिर से 0 से 10 के स्केल पर रेट कीजिए। ज्यादातर चांस हैं कि वो 8 से घटकर 4 या 5 पर आ गया होगा। अगर ये अब भी ज्यादा लगे तो चिंता की बात नहीं, बस एक और राउंड कर लीजिए जब तक ये 2 या 3 पर ना आ जाए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब वो नेगेटिव फीलिंग कम हो जाए तो उस खाली हुई जगह को पॉजिटिविटी से भरना है। तो अब टैपिंग के साथ साथ कुछ अच्छे पॉजिटिव वाक्य बोलिए, जैसे मैं शांत और कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूं, या मैं इस डर को जाने दे रहा हूं। तो चलिए, हमने ये तो सीख लिया कि EFT कैसे करते हैं, पर अब ये जानना भी तो जरूरी है कि इसके फायदे क्या क्या हैं और हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसके फायदे तो कई हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस कम होना, किसी डर से राहत मिलना, कॉन्फिडेंस का बढ़ना। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए, ये किसी भी हालत में डॉक्टर या प्रोफेशनल थेरेपी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर कोई भी गंभीर मानसिक या शारीरिक परेशानी है तो एक्सपर्ट की सलाह लेना ही सबसे पहला और जरूरी कदम है।
ईएफटी को एक मददगार, एक सप्लीमेंट्री टूल की तरह देखना चाहिए, इलाज की तरह नहीं। तो इस पूरी बातचीत को समेटते हुए अब आगे क्या? इसका सार क्या है? तो क्या EFT हमारी इमोशनल हेल्थ किट में एक और काम का टूल हो सकता है? ये एक ऐसी तकनीक है जो हमें सिखाती है कि हम अपनी भावनाओं के ड्राइवर सीट पर बैठ सकते हैं, सिर्फ पैसेंजर बनकर नहीं। तो अगली बार जब कोई इमोशन आप पर हावी होने लगे, तो शायद इस स्टैकिंग को एक मौका देना बनता है।